जय हिंद, जय भारत। साथियों साथियों यदि आपने किसी एप्लीकेशन से लोन लिया है और अब आप उस चक्र में फंस गए हैं, लोन की दलदल में फंस गए हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज तो ऐसे एप्लीकेशंस दलदल में कैसे फंसाते हैं। ये आपको शुरू में 2, 5, 10,000 का बिना कोलेट्रल के, बिना किसी गारंटी के लोन दे देते हैं और उस पर आपसे कुछ इंटरेस्ट ले लिया जाता है। हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते में आपको पे करना होता है। जब आप लोन पे कर देते हैं उसके बाद इनका कुचक्र शुरू होता है। ये क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे पास आपकी पेमेंट नहीं आई है और आपको अगले महीने, अगले हफ्ते का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप कहते हो मैंने तो पेमेंट कर दी है। वो कहते हैं सर कोई बात नहीं, इस हफ्ता देख लीजिए, इस हफ्ते का दे दीजिएगा और वो मैं पेमेंट एडजस्ट करा देता हूं आपकी। अब आपसे सिर्फ इंटरेस्ट लिया जाता है क्योंकि आप पेमेंट तो पहले ही कर चुके हैं। 2, 4, 5 हफ्ते तक कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। फिर वहां से अचानक आप देखते हैं आपके अकाउंट में 5,000 रुपए डाल दिए जाते हैं वही एप्लीकेशन में। अब आप कहते हैं मैंने तो लोन अप्लाई नहीं किया है। वो कहते नहीं शायद सर आ गया होगा, अब कोई बात नहीं, आप भर दीजिएगा, 1 हफ्ते का समय आपके पास, कहीं यूज कर लीजिए। इस तरह से वो आदत डालते हैं और जब तक आप पे करते रहो, उनके हिसाब से चलते रहो तो ठीक है। जैसे आप पे करना बंद करो या आपकी इंस्टॉलमेंट ना जाए या आप कुछ उनसे बदतमीजी या थोड़ा चिल्लाकर बोलने लग जाओ कि मुझे लोन नहीं चाहिए था, आपने क्यों दिया, अब ये अपने रंग में आते हैं। क्योंकि जब आपने ऐप डाउनलोड किया होता है तभी आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस मांग लेते हैं, आपकी फोटोग्राफ, आपकी वीडियोस, आपकी गैलरी, आपके माइक्रोफोन, सारी एक्सेस ले लेते हैं और तभी ऐप डाउनलोड होता है। अब ये आपके कॉन्टैक्ट्स को परेशान करना शुरू करते हैं। अब आपकी फोटोज ले लेके उनके साथ मिसबिहेव करना शुरू करते हैं, आपकी नकली फोटो बनाना शुरू करते हैं, आपकी पर्सनल वीडियोस, पर्सनल फोटोज के साथ आपको धमकी देना शुरू करते हैं। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। ऐसे कोई भी आपको मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकता, ऐसे कोई आपको बदतमीजी नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता है। जितने भी एप्लीकेशन लोन देते हैं इन सब के पीछे कोई एनबीएफसी कंपनीज होती हैं, वो सरकार से रजिस्टर्ड कंपनीज हैं और आरबीआई के रेगुलेशन को इन्हें मानना पड़ता है। आरबीआई ने 2 बार सर्कुलर जारी किया है, एक बार रिकवरी एजेंट को कि वो बदतमीजी नहीं कर सकते, मिसबिहेव नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, फोटोज का, कॉन्टैक्ट्स का मिसयूज नहीं कर सकते हैं, गारंटर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, किसी रिश्तेदार को परेशान नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपके साथ उल्टा सीधा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सर्कुलर जारी किया है कि यदि कोई बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तो आरबीआई ने एक वेबसाइट जारी की है, वहां जाकर के आप कंप्लेंट करिए और ऐसे सभी एप्लीकेशन ही कंप्लेंट करिए, ये आपका अधिकार है। वेबसाइट यहां मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मैं बोल भी देता हूं, नोट करना चाहे तो नोट कर ले। वेबसाइट है www.cms.rbi.org.in। जी हां, फिर बोल रहा हूं, www.cms.rbi.org.in। इस पर जाइए और यहां जाकर के कंप्लेंट करिए। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। कोई भी आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग नहीं कर सकता, कोई भी आपके कॉन्टैक्ट्स को परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी पर भी दबाव नहीं डाल सकता, आपके ऊपर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं डाल सकता, आपकी इमेज को हैम्पर नहीं कर सकता, आपके पर्सनल फोटोज, वीडियोस का मिसयूज नहीं कर सकता। आपकी निजी जिंदगी में अगर कोई दखल देता है तो ये अपराध है और ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। और ऐसे लोग कान खोलकर सुन लें, ऐसी एनबीएफसी वाले लोग, ऐसे रिकवरी एजेंट, इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। आरबीआई अब हरकत में आ चुका है और भारत सरकार को हमने पहले भी कहा था, फिर अपील करते हैं, ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए। ऐसे सारे एप्लीकेशन को बंद किया जाए जो इस तरह का मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं। वैसे तो आरबीआई ने कहा है 2000 ज्यादा ऐसे एप्लीकेशन को हटा दिया गया है, फिर भी हो सकता है कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जो अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हो, जो बदतमीजी कर रहा हो, मिसबिहेव कर रहा हो। उसकी जानकारी यहां कमेंट में लिखिए। आज चेक करिए कि क्या ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, नहीं है। अगर ये डाउनलोड हो पा रहा है और अगर ये बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। हम आरबीआई तक पहुंचाएंगे इस जानकारी को और ऐसे सारे एप्लीकेशन को बंद कराया जाएगा। आरबीआई ने कहा है केवल ऑथराइज ऐप ही होंगे, वही ऐप होंगे जो सरकार से रजिस्टर्ड होंगे, बाकी ऐप डाउनलोड ही नहीं हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐप हटा दिए गए और जब एप्लीकेशन हट जाएगी तो आपका अकाउंट भी हट जाएगा। अब वो आपको पैसे के लिए प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। बताइए, उनकी जानकारी दीजिए। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। आपने पैसा लिया, कोई गुनाह, कोई क्राइम नहीं कर दिया भाई। आप गुलाम नहीं हो गए हो कि वो आपको दबाएंगे, आपके ऊपर मानसिक प्रताड़ना करेंगे और आप झेलते रहेंगे, सहते रहेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। और जो गांधी जी ने कहा था, अन्याय करना भी अपराध है और अन्याय सहना भी अपराध है, सहना भी नहीं है अपराध को। हमने बोलिए, खुल करके बोलिए, यदि कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप कर्जा मुक्ति अभियान में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। हमारे यहां पर लिंक मिल जाएगा फॉर्म का। अगर यहां लिंक नहीं मिलता तो मेरे पेज पर जाइए, शाहनवाज चौधरी भारतीय के नाम से पेज है हमारा, वहां पर जाइए, वहां पर फॉर्म भरिए। ऐसे सभी लोगों का कर्जा माफ करवाया जा रहा है जो कर्जे की दलदल में फंस गए और आज कर्जा उतार पाने में समर्थ हैं।
अभी 50,000 ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे 1 लाख लोगों का डाटा आ जाएगा, ये सारा डाटा लेकर हम भारत सरकार के पास जाएंगे और 1 लाख के 1 लाख लोगों का कर्जा माफ करवाया जाएगा। 1-1 लाख करके 1 करोड़ लोगों का डाटा भारत सरकार के पास जब चला जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार दबाव में आकर के सबका कर्जा माफ करने के लिए कोई पहल करेगी, कुछ ना कुछ समय दिया जाएगा, कुछ ना कुछ मदद करेगी सरकार आपकी। तो मुझे लगा आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए, ये आपका अधिकार है। रेगुलर जुड़े रहिए, साथ रहिए, संगठित रहिए, पेज को फॉलो करते रहिए। मुझे फॉलो करते रहेंगे तो रेगुलरली हम लोग आपकी मदद कर पाएंगे, आपका साथ दे पाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे।